प्लूरल एफ्यूजन भी कई रीजन से हो सकती है। टीबी के कारण मोस्ट कॉमन है हमारे देश में। निमोनियाज एंड इन्फेक्शंस कैन कॉज प्लूरल एफ्यूजन, इवन कैंसर्स कैन कॉज प्लूरल एफ्यूजन। बाकी और बहुत सारे रेयर कॉजेज होते हैं। सबसे पहले तो हम इसी चीज को सस्पेक्ट करते हैं। जो सेकंड पॉसिबिलिटी होती है प्लूरल एरिया में कि अगर लंग पंक्चर हो जाए बिकॉज ऑफ एनी रीजन, बिकॉज लंग इज लाइक अ बलून, ठीक है, उसमें से हम सांस लेते हैं, तो अगर वो लंग पंक्चर होके कोलैप्स कर जाए तो दैट कैन ऑल्सो कॉज चेस्ट पेन, बिकॉज उसमें प्लूरल एरिया इन्वॉल्व हो जाता है। जो थर्ड एक सॉर्ट ऑफ रीजन होता है प्लूरल पेन का, वो तब होता है कि अगर जो लंग्स के सेंटर में या लंग्स में कोई मास हो या रसौली हो जिसको हम कहते हैं, इवन निमोनिया का पैच हो, अगर वो फैलता 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 लंग्स की सरफेस तक पहुंच जाए और वहां जो प्लूरल एरिया को इन्वॉल्व करना शुरू कर दे, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस ऑफ चेस्ट पेन। तो इसको ढूंढने के लिए चेस्ट एक्सरे इज द बेसिक इन्वेस्टिगेशन विच इज रिक्वायर्ड, एंड उससे हमें बहुत ज्यादा आइडिया लग जाता है कि कौन से पार्ट ऑफ द लंग में प्रॉब्लम है या वेदर द लंग इज एब्सोल्युटली नॉर्मल और नॉट। अगर एक्सरे से नहीं पता चलता, देन वी हैव टू गो फॉर अ सीटी स्कैन ऑफ द लंग्स, विच इज वेरी हेल्पफुल इन सॉर्ट ऑफ डिलिनेटिंग और डिफरेंशिएटिंग कि कहाँ प्रॉब्लम है, बिकॉज जहाँ प्रॉब्लम है उसके हिसाब से ही ट्रीटमेंट होती है, उसके हिसाब से ही इन्वेस्टिगेशन होती है, और तो ही हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि रेस्पिरेटरी लंग कॉजेज ऑफ चेस्ट पेन क्या होते हैं, एंड इफ यू नीड एनी हेल्प ऑन दिस यू कैन कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू।